नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जुलाई 2025। बाजार की स्थिति आज काफी खराब था। जहां पे मार्केट में तो गिरावट हुआ ही है, पोर्टफोलियो अलग से गिरा और निफ्टी 50 फिर से 25,000 के नीचे पहुंच गया। क्लोजिंग दिया 24,968 पॉइंट पे, लगभग 0.57% गिरावट के साथ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट प्रिडिक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों 2 दिन बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा। तो मार्केट प्रिडिक्शन वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे बाजार की एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस में नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, बियर्स में ड्रैग निफ्टी टुवर्ड 24,500, जो इन्होंने लास्ट डे भी कहा था कि अगर निफ्टी 50 25,000 के नीचे पहुंच जाता है तो काफी बेरिश मार्केट हो सकता है। और आज दोस्तों फिर से पहुंच गया। तो आज जिस वजह से कहा कि अभी 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। और साथ में 50 दिन की जो ईएमए है, या 50 डीईएमए, 50 डीएमए मतलब 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, बैंक निफ्टी फॉल बिलो 20 डीईएमए, बात तो सही है। आज बैंक निफ्टी में एक्चुअली काफी गिरावट हुआ, एक्सिस बैंक की रिजल्ट वीक रहने के कारण। अच्छा, साथ में देखिए यहाँ पे कुछ रेंज मेंशन किया, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट करके देता हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ जो मेंशन किया है, एक तो 24,900 को, मतलब जहाँ पे आज इंटरडे लो टच किया, अगर इनकेस ये लेवल टूटा तो लगभग 24,800 से लेकर 700। और ऊपर की तरफ मेंशन किया कि इमीडिएटली 25,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फ्री फॉल हुआ तो 24,500 पे जो अल्टीमेट सपोर्ट मेंशन किया है। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को तो रविवार रात की 10:30 के वीडियो में कवर करेंगे, देखते जाइए। बट अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज आया है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके पेशेंसली देखते जाइए। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा बैक टू बैक 2 हफ्तों गिरावट हुआ। लास्ट वीक भी याद कीजिए, लगभग इतना ही, 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास गिरा। इस बार भी आप देख सकते हो लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास गिरावट के बाद जो टोटल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बच चुका है 696.67 बिलियन डॉलर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग वीक के अपडेट के अनुसार ये जो डेटा है लगभग 702 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया था। लास्ट वीक में गिरावट हुआ, लगभग 699 समथिंग में पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हो काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे मतलब ग्लोबल इश्यूज भी है, तो ये चलता रहता है मार्केट। इसको लेके बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और डेटा आप थोड़ा सा देख लीजिए। इस बार जापान की सीपीआई डेटा रिसेंटली आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था, मतलब 3.5%। वहां पे फोरकास्ट वगैरह नहीं होते, एक्चुअल डेटा ही आउट हो जाता है। तो एक्चुअल डेटा आउट हुआ है, एक्चुअल डेटा 3.3%। कुछ हद तक ना मैं थोड़ा शॉक भी हो गया था भाई। मतलब मैं, जो मुझे लगा था कि शायद जापान की सीपीआई डेटा भारत से कम ही रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो काफ़ी डेवलप्ड है ना। जापान भारत से तो ऑब्वियसली काफ़ी डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी आगे है, बहुत आगे है, काफ़ी नहीं, काफ़ी बहुत आगे है। सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, भारत की जो सीपीआई डेटा भी चल रहा है लगभग 2.5% से भी नीचे आ चुका है, आई थिंक यार, रिसेंटली जो आउट हुआ इस हफ्ते में। तो उस हिसाब से तो जापान की सीपीआई डेटा काफ़ी ज़्यादा है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और अपडेट है, बट इस बार एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से, जिनका नाम है सुनील सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा, एफआई स्टिल कोल्ड ऑन इंडिया डोमेस्टिक फ्लो टू ड्राइव मार्केट। बात तो सही है, बट हाँ, ये बात भी सही है कि एफआई ने बीच में अप्रैल मई जून पे बाजार को थोड़ा सा गर्म किया था, बट गर्म करने के बाद अभी तो फिलहाल ठंडा ही छोड़ दिया है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट है, मॉनसून मतलब वर्षा, इनकम्स एंड इंसेंटिव्स fueling इंडियन रूरल कंजप्शन बूम। लेट्स सी Q2 क्या होता है। फिलहाल देखिए, Q1 उम्मीद काफ़ी कम है जो अभी तक दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टैरिफ एंड ट्रेड डील को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट आया है, देखिए ये
कल मिडनाइट की अपडेट है, ऑलरेडी मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए बस, ठीक है। अगर आपने देखा तो 1-2 मिनट स्किप कर लीजिए, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए कल रात में मिडनाइट की अपडेट है कि यूएस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर सीक टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट। क्या मतलब इसका? देखिए भारत, इंडोनेशिया, ये सब जो देश है ना, सोलर पैनल एक्सपोर्ट करता है कहां पे? यूएस में। अब इससे दिक्कत कहां पे हो रहा है? यूएस की जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कैसे दिक्कत हो रहा है? क्योंकि भारत और इंडोनेशिया इस टाइप के देश जब एक्सपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बहुत कम रहता है। अब यूएस में जब वो मैन्युफैक्चर होता है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसमें दिक्कत हो रहा है। तो यूएस की कुछ ऐसे कंपनीज मिलके वहां का जो कमेंस डिपार्टमेंट है, मतलब सरकार को बेसिकली कहा कि सर आप लोग ऑटोमोबाइल पे इम्पोज कर रहे हो टैरिफ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इम्पोज कर रहे हो, बट इसको आपने नहीं देखा। यहाँ पे भी दिक्कत है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कंपनी पहुंच गया। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, और यही मेनली आज वजह है कि आज ये सेक्टर में भी गिरावट हुआ अलग से। आप देख लीजिए वर्ड एनर्जी को, आप देख लीजिए गिरा, आप केपीआई को देख लीजिए गिरा है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में शेयर किया था, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। ब्राजील की प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा, उन्होंने दोस्तों बहुत बढ़िया खेल रहा है अभी, और काफी मैं कहूंगा मतलब ये गेम जो है ना मजेदार बन चुका है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि नो ग्रिंगो इज गोइंग टू गिव ऑर्डर। ग्रिंगो मतलब बेसिकली स्पेनिश एंड ब्राजीलियन लैंग्वेज में फॉरेनर्स को कहा जाता है। तो कहा कि भाई साहब कोई भी फॉरेनर्स हमारे मुद्दों पे इंटरफेरेंस मत करना, मतलब इनडायरेक्टली ट्रम्प को ही कहा। उसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा एक और ऐड किया है कि देखिए ट्रम्प को मेंशन करते हुए कि नॉट द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। भाई साहब वो जो खुद समझ रहा है ना, वो उतना बड़ा तोप भी नहीं हो गया कि दुनिया की राजा बन गया, एम्परर बन गया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से ले रहा है ब्राजील की जो करंट प्रेसिडेंट है। अच्छा अभी की दोस्तों जो अपडेट है, देखिए अभी जो अपडेट है ये है यूएस के इंटरनल इश्यूज के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रम्प और जेरोम पॉयल के भीतर जो इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है कि वन ऑफ माय वर्स्ट अपॉइंटमेंट, ऐसा ट्रम्प ने कहा। टारगेट फेड चेयर अगेन, मतलब जेरोम पॉयल को फिर से टारगेट किया। आप कहेंगे सर यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब ट्रम्प ने कहा कि मेरा सबसे खराब चुनाव अपॉइंटमेंट्स। तो एक्चुअली देखिए ये जो जेरोम पॉयल है ना, जेरोम पॉयल को जो अपॉइंटमेंट किया था ये डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। आप पूछेंगे अभी नहीं, अभी नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म था वो जो 2020 में खत्म हुआ ना, चुनाव हारने तक, 2019 पे एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प ने पिक किया था जेरोम पॉयल को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि वन ऑफ माय वर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो क्लियर हो चुका ना। अब आप पूछेंगे सर इसके साथ भारतीय मार्केट का क्या कनेक्शन है? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसे ऐसे मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यूएस की इंटरनल मुद्दा जितना बढ़ता जा रहा है, आईटी कंपनी में दोस्तों बुरी तरह उसका प्रभाव देखने को मिला, याद रखिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैं आपको ये अपडेट दिखा रहा हूँ बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पे पब्लिश किया एक अनऑफिशियल अपडेट, मतलब सोर्स की तरफ से ये खबर आया है कि यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स कुड एंड अप अराउंड 10 to 15%। तो देखिए ये सोर्स के हिसाब से आया है, जो ऑलरेडी हमने देखा था। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफिशियली आके कहा था कि देखिए बहुत जल्दी भारत के साथ हम लोग ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, मतलब क्लोज, वेरी क्लोज। सो उस प्रोस्पेक्टिव से आप बोल सकते हो कि 10 से 15% हो सकता है। ये सोर्स की अपडेट है। आप देखिए एक्चुअल अपडेट तो आया नहीं है, जब भी आउट हो जाएगा डोंट वरी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ओके अच्छा दोस्तों एक और बात, ये जो सब अपडेट्स है ना, टैरिफ, ट्रेड डील या जितने भी अपडेट, ये मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल देता हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मिडनाइट पे, अर्ली मॉर्निंग पे कभी भी अपडेट आता है ना, मैं स्टोरी के तो दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है। और आप समझ सकते हो वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ठीक है, बस यही फर्क है। अच्छा दोस्तों वैसे आज 18 तारीख तो बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। बंधन बैंक, आपकी हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अपडेट तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ लास्ट तीनों वीडियो में, एक बार बस देख के आना, ठीक है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद। अच्छा याद रखना दोस्तों कल यानी सैटरडे 19 तारीख बहुत सारे, बहुत नहीं मतलब सबसे वाइटल बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, याद रखिए। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपकी एयू बैंक की रिजल्ट आउट होगा,
कल सेंट्रल बैंक की रिजल्ट आउट होगा, कल मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेटेज के अनुसार, निफ्टी में जो वेटेज होता है ना, वेटेज के अनुसार ये दोनों दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इन दोनों को अगर आप वेटेज कैलकुलेट करेंगे मोर देन 20% दिख जाएगा। तो जिसके चलते एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट हफ्ता बाजार किस तरह मूव करेगा। ठीक है, तो इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए और कल ये अपडेट देखना प्लीज मत भूलना, चाहे आपके पास एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक की शेयर है या नहीं है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस मार्केट के लिए एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो प्लीज देख लेना, ठीक है, अपडेट जब मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा येस बैंक का भी कल रिजल्ट आउट होगा, जेके सीमेंट का भी रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर कुछ और अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए ये आज की फोरकास्ट, वीक क्रेडिट ग्रोथ एंड रेट कट्स टू स्क्वीज प्रॉफिट एट एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक। और मैं कहूंगा एकदम सही है। देखिए क्रेडिट ग्रोथ तो एक मुद्दा है, बट उसके साथ साथ रिसेंटली मतलब 2025 में हमने ये भी देखा कि आरबीआई, भारत की सेंट्रल बैंक ने एमपीसी मीटिंग के दौरान टोटल 100 बेसिस पॉइंट या 100 बीपीएस रेट कट किया। और ये एक टेम्पररी मैं कहूंगा झटका दे सकता है बैंक्स को। सो अब देखिए लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट 6 महीने के आसपास थोड़ा सा झटका लग सकता है, मतलब Q1, Q2, Q3 मैक्स, Q4 से मे भी सही हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो रेट कट किया सेंट्रल बैंक ने, उसके देखा देखिए अब एचडीएफसी बैंक को भी करना पड़ेगा, आईसीआईसी बैंक को भी करना पड़ेगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जब रेट हाई चल रहा था, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक अगर कोई कस्टमर्स को 13% रेट में ब्याज देते हैं, तो उसको अभी कट करके 12% करना पड़ेगा या उससे नीचे भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है उसका जो मार्जिन है वो श्रिंक कर जाएगा। क्लियर हो चुका है ना कि क्यों इंपैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ देखिए एक और अपडेट आया है, अनऑफिशियल अपडेट है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा देख लीजिए। सोर्स की तरफ से आया है अपडेट कि आरबीआई में गो फॉर अनदर 25 बीपीएस रेट कट इन अगस्त, रेपो रेट टू कम डाउन 5.25%। ये रिपोर्ट आया है कोई एक अनऑफिशियल सोर्स की तरफ से कि अगस्त महीने पे जब फिर से एमपीसी मीटिंग होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के दौरान आरबीआई फर्दर 25 बीपीएस का आसपास रेट कट कर सकता है। बट हाँ, अगर इस बार भी किया, मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। बट इमीडिएटली इतना ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं है, स्थिति अनुसार या परिस्थिति अनुसार वो करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 100 बीपीएस बैक टू बैक 3 एमपीसी मीटिंग में इनफ है। एक दो को छोड़ के फिर करना चाहिए, इस साल खत्म होने से पहले एक आध बार कर लिया वो आई थिंक इनफ है। लेट्स सी क्या होता है, जो भी अच्छा रहेगा वही करेगा ये लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए यूएस मार्केट की कंडीशन सही नहीं चल रहा। तो फिलहाल देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:52। डॉ जोन्स की पोजीशन काफ़ी नीचे, लगभग 0.43% नीचे, और नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगा बेटर कंपेयर टू डॉ जोन। ऑलमोस्ट फ्लैट, बट जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद स्लिप किया, ऊपर नीच दाएं बाएं चारों तरफ जा रहा है। तो फिलहाल देखिए पोजिशनल वाइज यूएस मार्केट अभी थोड़ा वीक चल रहा है। वीक क्यों चल रहा है? क्योंकि एक तो देखिए इतने ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज खुद ही क्रिएट कर रहा है, मतलब यूएस सरकारी तो क्रिएट कर रहा है ना, ऊपर से इंटरनल इश्यूज, मतलब सोचिए गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल बैंक की लड़ाई चल रहा है, क्या दिन देखना पड़ रहा है, और इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत की आईटी कंपनीज पे। अच्छा यूएस के 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 1% गिर गया, बॉन्ड डील में फिर से गिरावट हुआ। ब्रेन क्रूड की प्राइस फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, बट थोड़ा सा ऊपर नीच भी है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर गिरावट हुआ। याद कीजिए कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा था तब कितना था, 86.05 समथिंग, या ना। अभी आप देखेंगे 86.16, प्राइस बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन गिर गया। अच्छा आ जाइए अब बात करेंगे विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन, 1.80% गिरावट। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.62% की गिरावट। वैसे तो आज आईटी सेक्टर में मतलब इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, बट स्टिल अगर आप देखेंगे अभी आईटी की कंडीशन कुछ खास नहीं है। उसके पीछे जिम्मेदार दोस्तों यूएस गवर्नमेंट भी है और यूएस मार्केट भी है, ठीक है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन फिलहाल तो देखिए अब ये देखने की कोई मैं कहूँगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा वो आपको कल ही मालूम पड़ेगा। मतलब एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन अभी हो सकता है कि 1% नीचे है,
और आईसीआईसीआई बैंक की डेरिवेशन लगभग अभी 0.20% नीचे है। बट कल दोस्तों जब इन दोनों बैंक की Q1 की रिजल्ट आउट होगा, अगर रिजल्ट दोस्तों बढ़िया रहा, मेरे बात को ध्यान से समझना, अगर रिजल्ट बढ़िया रहा, चाहे प्रॉफिट की मुद्दों पे, मार्जिन की मुद्दों पे, एनपीए की मुद्दों पे, तो दोस्तों ऐसा कोई ताकत नहीं है मतलब वर्ल्ड के अंदर कि सोमवार इसको गिरा सके। बट अगर ऐसा हो गया मतलब खराब, क्योंकि उसका चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप उसका प्राइम एग्जांपल एक्सिस बैंक को लीजिए। एक्सिस बैंक की प्रॉफिट गिरा, मार्जिन गिरा, एनपीए बढ़ गया। आज बंधन बैंक की भी देखिए सेम हाल है, क्योंकि प्राइवेट बैंक की इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहने के कारण लेट्स सी, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, कल जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। अच्छा तो चलिए फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है। तो फिलहाल देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:26 पे, जस्ट अ मिनट। चलो एडजस्ट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो 25,001 पॉइंट पे, 25,001 पॉइंट। तो मतलब ये है आपकी गिफ्ट निफ्टी की जुलाई की फ्यूचर, याद रखिएगा जुलाई की फ्यूचर। सो जुलाई की फ्यूचर अभी एक्सपायर होगा, एक हफ्ता ही बाकी है, नेक्स्ट वीक की थर्सडे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बहुत ऊपर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है। और देखिए अभी मैं ये भी कहूँगा साथ में कि देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना मैटर नहीं करता आज, एटलीस्ट आज, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, एफएसडीएस की डेटा को थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। आज एक्चुअली आपको दोनों अलग अलग जो डेटा दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आप पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको डेटा मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया एनएससी की एक्टिविटी। देखना ये एनएससी की एक्टिविटी नोट करना, ये एनएससी की एक्टिविटी के अनुसार आज डीएस ने बाई किया 1,662 करोड़ की शेयर, और एफएस ने सेल किया 2,894 करोड़ की शेयर। और जैसे ही आप ये एनएससी, बीएससी और एमएससीआई, ये तीनों की एक साथ एक्टिविटीज देखेंगे, बिकॉज आज याद कीजिए अदानी विल्मर के अंदर एक बहुत बड़ा हैंड चेंज हुआ। कल आपको मैं अपडेट भी दिया था ना कि आज ऐसा कुछ होगा, उसके बाद मेनली बीएससी के अंदर हुआ, तो जिसके चलते आज एफएस की बाइंग देखने को मिला ओवरऑल। अगर हम बात करें सब मिला के, एनएससी, बीएससी, एमएससीआई मिला के, तो यहाँ पे मैं आपको बड़े बड़े अक्षर में फिगर लिख के देता हूँ। सो एफएस ने आज बाई किया है, ये टोटल मिला के याद रखना, एनएससी में सेल हुआ है, एनएससी की अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो एफएस की आज बाई हुआ है टोटल मिला के 374 करोड़ की शेयर, और डीएस ने आज बाई किया 2,103 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की एक्टिविटीज था। बाकी देखा जाए कि मिडिल ईस्ट से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA-35 लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 3,000 को फिर से रिक्लेम करके TA-35 क्लोजिंग दिया। अच्छा जितने भी अभी तक की अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखिएगा दोस्तों, कल सैटरडे भले ही बाजार क्लोज रहेगा, और संडे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सोमवार बाजार ओपन होने से पहले सब कुछ जानकारी पाई टू पाई अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और कल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट दोस्तों अपडेट लेना मत भूलना, इसी चैनल पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा करके रख दीजिए फटाफट सब्सक्राइब। और कोई आपका दिक्कत है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।